हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2024 को क्या हुई थी, निरस्त हुई थी। तो जो री एग्ज़ाम हुआ था, फिर से एग्ज़ाम हुआ था, वही वाला जो मतलब फिर से जो एग्ज़ाम हुआ वो प्रश्न पत्र हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे ये कब हुआ था। परीक्षा की तिथि है 18/6/2024 को, शिफ्ट 1 का पेपर है ये। इस पेपर में हम प्रश्न भी देखेंगे, उत्तर भी, और उसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित हल प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रथम पेपर कौन सा है आपका, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता होगा। ठीक है, और दूसरा आपका स्वयं का होगा। ठीक, हमने इसके आगे की एक वीडियो है जिसमें कि हमने ओवरव्यू देखा, मतलब इसका सिलेबस देख लिया, पूरा व्यू देखा हमने। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रश्न पत्र क्योंकि सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 1 से 5 तक मतलब क्वेश्चन रहेंगे 1 से 5 तक। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल वन शो दैट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट ऑफ वेरियस डिसीज इन द वर्ड एंड टेबल 2 shows the percentage distribution of all the patient and kidney patient in the various contents namely। ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया इन द ईयर 2023। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर्स 2023 इन 800 करोड़ एंड 10% ऑफ देम आर पेशेंट। ठीक है दोस्तों, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। यहाँ ये आप लोग देखिए, पहले हम इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1 से 5 तक। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। ठीक, निम्न तालिका बन में विश्व में विभिन्न रोगों के रोगियों का प्रतिशत। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न तालिका में विश्व में विभिन्न रोगों के रोगियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। और तालिका 2 में वर्ष 2023 में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में सभी रोगियों व वृक्क रोगियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। वर्ष 2023 में विश्व की कुल जनसंख्या 800 करोड़ है और उसमें से 10% रोगी हैं। तालिकाओं में प्रदत्त डाटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर दीजिए। टेबल 1 में क्या दिया है, डिसीज वाइज परसेंटेज ऑफ पेशेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तालिका 1 विश्व में रोगियों का रोग बार प्रतिशत दिया गया है। देखिए, हार्ट डिसीज का कितना है, हृदय रोग 22%, एड्स का 10% और तपेदिक टीबी का 8%, हेपेटाइटिस का है, यकृत शोथ 6%, किडनी डिसीज वृक्क रोग 30%, अदर्स अन्य कितना होगा 24%। ठीक है, अब कंटेंट महाद्वीप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रतिशत विवरण है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखें यूरोप का कितना होगा, ऑल पेशेंट का देना है यहाँ पर, और यहाँ पर किडनी पेशेंट का। ठीक है, 2 कॉलम बने हुए हैं, इसमें पहले कॉलम में है ऑल पेशेंट, समस्त रोगी हैं इसमें, और दूसरा जो कॉलम है उसमें किडनी पेशेंट, वृक्क रोगी होते हैं। ठीक है, यूरोप में जो ऑल पेशेंट्स हैं 10% एंड जो किडनी पेशेंट होंगे वो 10%। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 6%, 5% किडनी पेशेंट, साउथ अमेरिका 15% ऑल पेशेंट और किडनी पेशेंट 40%, अफ्रीका ऑल पेशेंट 25%, किडनी पेशेंट 10%, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऑल पेशेंट 12%, किडनी पेशेंट 15%, एशिया 32% ऑल पेशेंट्स, किडनी पेशेंट 20%। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन बन दिया हुआ है, यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन दिया हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका डिक्रीज बाय 25%, ओके, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, यदि दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या में 25% कमी होती है तो विश्व में कुल वृक्क रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। यहाँ देखिए, ए है 4%, बी 8%, सी 10%, डी 5%। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, इसका सही उत्तर है 10%। विश्व की कुल जनसंख्या 80 करोड़ है, ठीक है, उसका 10% रोगी कितना है, 80 करोड़ है। वृक्क रोगी कितना है, 30%, 24 करोड़, है ना। दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगी 40% इक्वल 9 करोड़ 60 लाख, ठीक है। 25% कमी 7 करोड़ 20 लाख, कमी 2 करोड़ 40 लाख, प्रतिशत में कमी कितनी आएगी, 10% की आएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, if the number of patient increase by 10% every year in Europe, then what is the difference between the number of patient in Europe after 2 years and the number of kidney patient in South America in 2023। हिंदी में देखते हैं, यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पश्चात यूरोप में रोगियों की संख्या और 2023 में दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना था, डिक्रीज देना था, मतलब कितने % की कमी आएगी। अब इसमें क्या करना है, वृक्क रोगियों दक्षिण अमेरिका में क्या करना है, वृक्क रोगियों मतलब जो किडनी पेशेंट है उनके बीच में डिफरेंस बताना है कि कितने का डिफरेंस आएगा, ठीक है, यूरोप एंड साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखिए इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, A B C D, इनको देखें पहले, फिर इसका हम व्याख्या देखेंगे, ठीक है। ए में कितना दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ है, बी में 9 लाख है, सी 7 लाख और डी 5 लाख, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 8 लाख, ठीक है। 8 लाख। विश्व में समस्त रोगी कितने हैं, 80 करोड़ हैं, यूरोप में 10%, ठीक है। 10% 8 करोड़। 2 वर्ष पश्चात यूरोप में रोगी 9.68 करोड़, दक्षिण अमेरिका में वृक्क रोगी 9.60 करोड़, दोनों के बीच का अंतर 9.68 माइनस करेंगे, माइनस 9.60 बराबर कितना आ जाएगा, 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the number of hepatitis patient in the world increase by 6% and that of heart disease increase by 22%, then what will be the new ratio of number of hepatitis patient to the number of heart disease patient in the world। यदि विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या में 6% और हृदय रोगियों की संख्या में 22% वृद्धि होती है तो विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या और हृदय रोगियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ए में क्या है, 156 अनुपात 673, बी 14 अनुपात 61, सी है 159 अनुपात 671, डी 2 अनुपात 11, ओके 11, ठीक है। हमें इसका रेशियो निकालना है, इसका सही उत्तर होगा सी 159 रेशियो 671, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। विश्व यकृत शोध रोगी 6% इक्वल 1.8 करोड़, सॉरी दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4.8 करोड़, कितना होगा 4.8 करोड़। अब इसमें क्या हो रहा है, 6% की वृद्धि हो रही, 6% की वृद्धि हो रही तो 5.088 करोड़। हृदय रोगियों की संख्या कितनी है, 22% में 17.6 करोड़ की संख्या है 22% में, ठीक है। 22% में वृद्धि हुई, 21.472 की वृद्धि हुई। यकृत शोध रोगियों की संख्या का अनुपात 5.088 6% की वृद्धि में निकला, ठीक है। और हृदय शोध रोगियों की संख्या का अनुपात कितना आया, हृदय रोग 22% से निकालें तो इसका आ रहा है 21.482, इक्वल में करेंगे तो 159 रेशियो 671, ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए दोस्तों, क्लास अधिक बड़ी नहीं करूँगी जिससे कि आपको समझ में भी आए। अगर क्लास बड़ी रहेगी क्या है कि मन भी नहीं लग पाता है, प्रॉपर रूप से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। आप लोगों को क्या है, समझ में आना चाहिए, आप प्रॉपर रूप से स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएँ, आप मतलब सक्सेसफुल हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि छोटी क्लास हो लेकिन बहुत अच्छी हो, ठीक है। आप लोगों को क्या है कि क्वेश्चन जो पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, और इससे क्या होता है, हमें मालूम चल जाता है कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए अधिक बड़ी क्लास नहीं करूँगी जिससे कि आप बिल्कुल भी बोर ना हो, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये इस पेपर की 3 वीडियो बना दी जाएंगी। 3 वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी टेंशन और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज़ द नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ हार्ट डिसीज इन द वर्ल्ड। ओके, ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितना है? लगभग देखते हैं यहाँ पर, देखिए ए 6.01%, बी 6.82%, सी 5.49%, डी 7.85%। इसका सही उत्तर होगा बी 6.82%। वृक्क में अब हम देखते हैं विश्व में वृक्क रोगियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 24 करोड़ है विश्व में वृक्क रोगी की संख्या कितनी है, हमने चार्ट में भी वहाँ पढ़ा था। कितना हो जाएगा? 24 करोड़ है, 24 करोड़। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगी की संख्या 5% में कितनी है? 1.2 करोड़। और विश्व में हृदय रोगियों की संख्या कितनी है? 17.6 करोड़, ठीक है, 17.6 करोड़। प्रतिशत में लगभग कितनी होगी? तो 1.2। इसका ऑस्ट्रेलिया में 5% के अनुसार है तो 5.2 करोड़, ठीक है। अपॉन कितना आ जाएगा? 17.6 इसका है विश्व में, विश्व का 17, फिर इसको क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे इंटू 100 बराबर कितना? 6.82%, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट इन द अफ्रीका पेशेंट इन अफ्रीका टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर, ठीक है। अफ्रीका में रोगियों की संख्या का एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर वहाँ के वृक्क रोगियों की संख्या के साथ का अनुपात कितना है? तो यहाँ देखिए 3:1, ठीक है। ए कहता है कि 3:1 होगा, बी कहता है कि 2:1 होगा, या फिर सी कहता है 49:22 होगा, डी कहता है 50:21 होगा, ठीक है, 21 होगा। आइए हम इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर कितना हो रहा है? डी। इसका सही उत्तर होगा 50:21 होगा, ठीक है, 21 होगा। समस्त रोगी कितने हैं? 80 करोड़। अफ्रीका में 25% से 20 करोड़, ठीक है। विश्व में कुल वृक्क रोगी 24 करोड़। एशिया में वृक्क रोगी 20% बराबर कितना आ जाएगा? 20% का 4.8 करोड़। उत्तरी अमेरिका में वृक्क रोगी 15% बराबर 3.6 करोड़, ठीक है। एशिया में वृक्क रोगी प्लस उत्तरी अमेरिका में वृक्क रोगी बराबर करना है इसका। देखिए एशिया में वृक्क रोगी कितने हैं, यहाँ देखिए आप लोग ऊपर लिखा हुआ है ना, एशिया में 20% के अनुसार 4.8 करोड़ बता रहा है, ठीक है, 4.8 करोड़ है। और हमें देना है इसमें उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका का कितना दिया है? 3.6 करोड़। इसको क्या करना है? प्लस करना है 4.8 प्लस 3.6, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा? 8.4 करोड़ होगा इसका। और इनका दोनों का रेशियो निकालना है दोनों का, तो 20/8.4, ठीक है, बराबर 50:21, ठीक है, 21, 50:50 रेशियो 21। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये 18/6/2024 का पेपर है, हमने आगे भी पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों को याद रहे इसीलिए मैंने आपको फिर से रिकॉल किया, रिमेंबर किया। 6 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या करना है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें देखिए लिस्ट 1 सूची 1 कम्युनिकेशन फॉर्म, और लिस्ट 2 में है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, विवरण देना है इसमें। यहाँ देखिए ए पर्सनल एड्रेस sequential account told and retold form a
पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, ठीक है। व्यक्तिगत संबोधन, एक विशेष दृष्टिकोण से अनुक्रमक वृत्तांतों कथाओं को कहना व बार बार कहना, ठीक है। बी, सोशल ड्रामा सब्जेक्ट टू अ कम्युनिटीज रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट, सामाजिक नाटक, ठीक है। सब्जेक्ट टू अ कम्युनिटीज रूल टू एप्रोप्रिएट कंडक्ट, सामाजिक नाटक समुचित आचरण हेतु सामुदायिक नियमों के अध्ययन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी, नैरेटिव्स पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन, आख्यान अंत क्रिया में स्वयं या अन्यों की ओर इंगित करना। डी, साइलेंस इन्वॉक्स लोकल सोशियो कल्चरल रूल्स फॉर बिहेवियर। मौन व्यवहार हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान करता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम इसका करेक्ट उत्तर देख लेते हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। A1 जोड़ी के लिए ऐसे मिलाने के लिए आएगा, उसमें ऐसे मतलब ABCD इस प्रकार से आता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसका हम सही उत्तर देख लिया आप लोगों ने कैसे आता है, और 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हम यहाँ सही सम्मिलित कर लेते हैं। क्या है कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन हो क्या होता है बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन अभी पूछा, मतलब 2024 को पूछा गया और 2025 के जून में या फिर दिसंबर में आ जाए, कोई बिलीव नहीं है, ठीक है। इसका सही सम्मिलित है सूचीबद्ध सूची 2, संचार रूप विवरण, व्यक्तिगत संबोधन अंत्यक्रिया में स्वयं व अन्यों की ओर इंगित करना, सामाजिक नाटक व्यवहार हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान करता है, आख्यान एक विशेष दृष्टिकोण से अनुक्रमिक वृत्तांतों कथाओं को कहना व बार बार कहना, मौन समुचित आचरण हेतु सामुदायिक नियमों के अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा प्रौद्योगिकी, क्वेश्चन नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लियरिटी विथ रिगार्ड टू, कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। ए, इंस्ट्रक्शनल मैसेज की अनुदेशन संदेश, बी, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पाठ्यक्रम उद्देश्य, सी, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसेस क्षमताएं प्रौद्योगिकीय सक्षमताएं, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स विफलताओं के अनुभव, ई, इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस संस्थागत अकर्मण्यता। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम इसका करेक्ट उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। सही उत्तर इसका होगा ए होगा इंस्ट्रक्शनल मैसेज अनुदेशन संदेश, और इसका व्याख्या है यहाँ देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है, ठीक है। यहाँ कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। देखिए अनुदेशन संदेश की आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम उद्देश्य की आवश्यकता होती है, और प्रौद्योगिकीय सक्षमताओं की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें जैसे कि अनुदेशन संदेश है, ये है, तो इसी प्रकार से, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अधिक बड़ी क्लास बनाना आपका भी मन नहीं लग पाएगा, इसीलिए, ठीक है। आप अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। सो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। सी यू, बाय बाय।